कि सरस्वती ने वन को भेजा और देवताओं के कहने पर वन को भेजा। तो सब देवता शारदा मैया से बोल पड़े, ऐ मैया कुछ ऐसा कर दो कि जिससे राम का राज तिलक ना हो, ये मोह माया दया ममता में न पड़े, नहीं तो रावण जैसे कुंभकर्ण जैसे निशाचरों का वध कौन करेगा। अहिल्या का उद्धार हो चुका, ताड़ुका का वध हो चुका है। भगवान अगर कहीं ममता में पड़ गए तो फिर देवताओं का उद्धार कल्याण कैसे हो जाएगा। आज जो इतना सुना तो शारदा मैया ने कहा तुम चिंता न करो, हम अपने प्रभु को ममता में माया में पड़ने नहीं देंगे, हम इनका राज तिलक होने नहीं देंगे। सब देवता चले गए। इधर महाराज दशरथ जी के कितनी रानियां हैं? तीन, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी को महाराज दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि अति सुंदर है, कैकेयी देश की रहने वाली है। राम कौशल्या के पुत्र हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये सुमित्रा के पुत्र हैं, और भरत कैकेयी के पुत्र हैं। कैकेयी भरत की माता थी, कैकेयी भरत की माता थी, और राजा की प्यारी बढ़ी हुई। कैकेयी को राजा दशरथ जी बहुत प्रेम करते हैं। आप देखिए, राजा दशरथ का जब विवाह हुआ तो कैकेयी को जब ब्याह करके लाए तो दहेज में ये मंथरा मिली थी, साथ में आई थी दहेज में। आज मंथरा भी कैकेयी रानी की जो दासी है मुंह लगी है, सिर पर चढ़ी हुई है, यानी नौकर को कभी सर पर चढ़ाना नहीं चाहिए। राजा राजा रहे, नौकर नौकर रहे। जैसे घर के अंदर है तो पत्नी अगर पत्नी है और पति पति है तो घर सही चलेगा, और कहीं पति पत्नी बन गया और पत्नी पति बन गई, मेरे भाई, तो लोग बेटियों का विवाह तय करने जाते हैं तो कहते कि यूं तो देख लो कहूं सासु कर कहां तो नई घर में चलत। डरते हैं क्योंकि उस घर में नारी पति है, कहां नारी का चलता है, और पति जो है उसको बछिया बना करके नारी ने रखा है, वो पत्नी बना है। जिस घर के अंदर पति पति है, पत्नी पत्नी है, वो घर सुसज्जित चलता है, परिवार सुसज्जित चलता है। आज सुखदेव जी महाराज
राजा वीर परीक्षित को बतलाते, हे राजन, शारदा मैया आ करके और मंथरा के सर पर बैठ गई। शारदा मां आकर के मंथरा के सर पर बैठ गई। अयोध्या में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसी बिटिया नहीं है, कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई ऐसी माता बहन, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो आज नए वस्त्र ना पहने हो, क्योंकि कल राम का राज आएगा, कल राम हमारे राजा बनेंगे। इतनी प्रसन्नता है। कैकेयी रानी कौशल्या से ज्यादा राम को प्रेम करती है। रामचंद्र कौशल्या के लड़का हैं, कैकेयी के भरत हैं, लेकिन कैकेयी रानी कौशल्या माता से ज्यादा राम को, अपने भरत से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा अपने राम को प्रेम करती, जिनको वनवास भेज दिया। मंथरा के सर पर बैठी हैं सरस्वती मां, शारदा मां, उसने अपने बालों को खोल डाला। मंथरा ने बिखेर करके बाल बैठ गई मार्ग में। कैकेयी रानी निकल पड़ी। अरे मंथरा, ये क्या हुआ? बोले हुआ क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो? बोले अरे मंथरा, काहे नाराज हो रही तू हमारे ऊपर है? हाँ, अरे देखो, कल कुछ खबर तुम्हें मिली कि नहीं? बोले सब खबर हमको पहले से है। मंथरा ने कहा। बोले पहले से क्या खबर है? अरे तुझे मालूम है ना, दीदी का पुत्र राम, हमारा पुत्र राम कल राजा बनेगा। महाराज अपने राज मुकुट को राम के सर पर शोभायमान करेंगे, और तू ये बनकर के क्या बैठी है? किसी से झगड़ा हो गया क्या? और हम सब ने शीश गुथाए हैं। अरे मंथरा, क्या तूने भोजन नहीं खाया क्या? या किसी से लड़ाई हो गई? या कुछ तूने किसी से मांगा हो तुझे मिला नहीं? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। सगुन सायत, ये ठीक नहीं है। तू जो रो रही सगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? मंथरा, क्या हुआ तुझे? कैकेयी रानी ने कहा, क्या बात है बताओ। अच्छा तुम हमें बताओ। तो कैकेयी रानी मंथरा के सामने आती है तो मंथरा उधर घूम जाती है। जब कैकेयी रानी फिर सामने आती तो मंथरा उधर घूम जाती है मुंह करके। कैकेयी रानी पास में बैठ गई, क्योंकि भाई बुजुर्गों का कहना है कि मैके का जो कुकर होता है, कुत्ता, वो भी प्यारा होता है हर एक माता बहन बिटिया को। और फिर वो तो मैके से आई है, दासी है, घर में सेवा कर रही है, तो प्यारी तो होगी। आज मंथरा के पास कैकेयी रानी बैठ गई और कहने लगी, मंथरा जब तू उदास हो जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ, तुझे मेरी कसम है, बताओ, जब कसम खिला दिया तब नागिन के समान मंथरा फुफकार उठी। ये सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग,
हुंकारे देने लगी, गई नागिनी जाग। बोली देखो तो सही, और तुम्हें नहीं मालूम, राज तिलक है राम का, घर घर में है धूम। कैकेयी रानी से मंथरा ने कहा कि हमको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम्हें महारानी कुछ नहीं मालूम है। यह मैं तुम्हारे मायके से आई हूं, तुम्हारी हूं, हमें देख करके अच्छा नहीं लग रहा। बोले अरे मंथरा क्या कह रही है? बोले क्या कह रही हूं? तुम्हें नहीं मालूम कि कल राम का राज तिलक होगा? बोले सो तो मालूम है, वही तो मैं तुझसे बता रही थी, फिर काहे उदास है? बोले उदास, जिसका कल होगा और राज तिलक, ए रानी तुम्हारी बर्बादी होने वाली, बर्बादी। अरे मंथरा ये क्या कह रही? बोले सही कह रही हूं, जिसका कल होगा और राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। ए रानी और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी तुम बर्बाद हो जाओगी और हमें देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंदे उसी का है। करती थी महारानी कैकेयी कि राजा हमें इतना प्रेम करते, राजा हमें इतना प्रेम करते कि तीनों रानियों में किसी को इतना प्रेम नहीं करते, सब झूठ था, सब झूठ है। देखिए कान भरने से बड़े बड़े बिगड़ जाते हैं। फिर शारदा मैया मंथरा के सर पर बैठी हुई, बोले आज हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि राजा किसे प्रेम करते थे और किसे प्रेम नहीं करते थे। दिखावटीपन में तुमसे प्रेम करते थे, वास्तविकता में कौशल्या रानी से प्रेम करते थे। कैकेयी ने कहा नहीं मंथरा ये तू क्या कह रही है? ये सत्य है कि राजा हमें अत्यधिक प्रेम करते हैं। 3 बहनें हैं हम, कौशल्या, सुमित्रा, लेकिन तीनों बहनों में हम ही से प्रेम करते हैं। बोले हाँ वो तो दिखाई पड़ रहा है। और खुल गया भागी कौशल्या का, रानी खुल गया भागी कौशल्या का, है दया उसी पर विधना की।
किस घोर नींद में है, काहे सो रही हो? और रानी किस घोर नींद में है, अब लोक चालन राजा की। बोले महारानी तुम घोर निंद्रा में सो रही हो, ये राजा की चाल है। जिसको राजा जी चाहते थे, जिसको महाराज दशरथ चाहते थे, उसी रानी के तो पुत्र को राजा बना रहे हैं। अगर कौशल्या का पुत्र राम है सबसे बड़ा, तो कैकेयी रानी, अरे महारानी मैं तुम्हारा कभी अहित नहीं सोच सकती, तुम्हारा भी तो पुत्र बड़े पुत्र है। अगर राम राजा बन सकता है तो क्या भरत राजा नहीं बन सकता? जिस प्रकार से कौशल्या नंदन राम कौशल्या के बड़े पुत्र हैं, इसी प्रकार से कैकेयी रानी तुम्हारे भी भरत बड़े पुत्र हैं। फिर राजा तो तुमको मानते हैं, ये तुम कहती हो, लेकिन आज मालूम हुआ हमको कि किसे राजा प्रेम करते हैं। जिसको प्रेम करते थे उसी के पुत्र का तो कल राज तिलक होने वाला है। अरे राजा, महाराज दशरथ तो तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं, जड़ें। एक बात बतावे, कहीं राम राजा बन गया ना, तो जो तुम्हारा भरत पुत्र है ये महलों में दासों के समान रहेगा, दासों के समान। ना अच्छा पहनने को पाएगा और ना ही तो अच्छा खाने पीने को पाएगा। जो ही इतना सुना कि अरे ये मंथरा तो हमारे पति पत्नी के बीच में जहर घोल रही है, जब ही मंथरा के सुने ये है विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी और फिर बोली धिक्कार। अरे मंथरा तुझे धिक्कार है, राजा अगर उधर से आ रहे हैं, तू इधर से जा रही है, तो महाराज तुझसे बोलते हैं, बतियाते हैं और कहते हैं मंथरा और सब ठीक है, कुशल मंगल है। अरे तेरी कुशल तो महाराज दशरथ भी पूछते हैं, इतना उनका सुंदर स्वभाव है, और तू आज उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। चल निकल यहां से चंडालिने, भाग जा यहां से, मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहती। चल निकल यहां से, और चंडालिने किसने तेरी मति मारी है। यहां से चंडालिन, भाग जा मंथरा, मेरे नजरों से दूर हो जा। तू हमारे घर में कुमत पैदा कर रही। किसने तेरी मति मारी है? अरे अपने पुत्र भरत से ज्यादा मैं अपने पुत्र राम को प्यार करती हूं। जो स्वच्छ रुई की ढेरी में और जो स्वच्छ रुई की ढेरी में बनकर आई चिनकारी है। तो यहां से मेरे सामने से चले जा, नहीं तो कुछ मेरे हाथों से अहित हो जाएगा। अरे तुझे नहीं मालूम
हमारे लिए राम भरत दोनों समान हैं। फिर देखो राम भरत से ज्यादा हमें प्यारा है। राम को मैं अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्यार करती हूं। अगर एक भी शब्द अब निकला तो मंथरा मैं तेरी जुबान नुचवा लूं। कैकेयी के वचनों को सुन करके मंथरा ने कहा नुचवा लो जुबान, नुचवा लो, हमारी जुबान नुचवा लो, हमारी आंखें फोड़ डालो, हमको काटवा डालो, हमको मरवा डालो रानी, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगी, को न पहोए हमें कहानी, को न पहोए हमें कहानी, को न पहोए हमें कहानी, चेरी छोड़े ना होए बिरानी, को न पहोए हमें कहानी हानि, को न पहोए हमें कहानी, चेरी छोड़े ना होए बिरानी, बोले को न पहोए हमें कहानी, दासी छोड़ न होए बिरानी। चाहे भरत राजा बने और चाहे राम राजा बने, लेकिन इस मंथरा को महलों में दासी का ही पद मिलना है। मैं तो दासी ही रहूंगी, लेकिन इतना जरूर है कि मैं तुम्हारे मायके की हूं रानी, ये अहित मैं देख नहीं सकती। कैकेयी फिर बोल पड़ी, अरे मंथरा तू समझ तो जरा, यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत